हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानते हैं प्रति सोमवार व्रत की पूजा के बारे में, संपूर्ण नियम के बारे में, क्या खाना चाहिए, व्रत कैसे करना चाहिए, व्रत कब प्रारंभ करना चाहिए। देखिए, महादेव की कृपा दिलाने वाला परम प्रिय व्रत जो है वो सोमवार है। यदि आप महादेव के परम भक्त हैं और आप चाहते हैं कि महादेव को प्रसन्न करें, तो फिर आपको सोमवार का व्रत करना चाहिए। प्रति सोमवार यानी हर सोमवार का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को आप कब से उठाएं? तो देखिए, सबसे बढ़िया महीना तो सावन होता है, लेकिन आपकी जब मन में श्रद्धा आए तब आप इस व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। भादो मास को छोड़कर, खर मास, मल मास को छोड़कर इस व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। अब रही बात पूजा करने की कि कैसे पूजा करें, तो देखिए, पूजा करने में आपको कुछ विशेष बातें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ेगा। पूजा की बात करूं इससे पहले मैं बता दूं कि व्रत शुरू करेंगे आप तो आप संकल्प लेंगे। जैसे कुछ लोग होते हैं कि महादेव के प्रति अनन्य जो है प्रेम होता है। जैसे वाराणसी की बात बता दूं तो वाराणसी में आप देखेंगे तो सारा प्रदोष शिवरात्रि तो जो होता है वो होता ही है। ज़्यादातर आपको लोग सोमवार का व्रत करते हैं, मतलब सोमवार वहाँ एक व्रत की तरह ही माना जाता है। और यहाँ तक कि कुछ लोग व्रत में जो साधारण, बनारस में तो बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जहाँ आपको व्रत का खाना भी मिल जाएगा, यहाँ तक कि व्रत की बाटी चोखा वगैरह भी आपको मिल जाती है, जो बिना लहसुन प्याज के और सेंधा नमक के द्वारा बनाया जाता है। तो बहुत सारे लोग हैं जो इस व्रत को करते हैं और बहुत ज़्यादा करते हैं। आप भी यदि इस व्रत को करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे? तो जब आपको व्रत प्रारंभ करना वो हो सके तो आप शुक्ल पक्ष से करिए, किसी महीने के शुक्ल पक्ष। अब ये बताती हूँ तो बहुत सारे प्रश्न ये आने लगते हैं कि दीदी इस दिन से कर लूँ, इस दिन से कर लूँ। आप समझिए, जब अमावस्या होती है, चैनल पर वीडियो जाती है किसी भी व्रत को करने के लिए, तो अमावस्या के बाद जो पहला दिन आता है, जैसे सोमवार करना है तो अमावस्या के बाद पहला जब सोमवार आए तो आप कर लीजिएगा, या गुरुवार करना है तो जो पहला गुरुवार, शुक्रवार करना है तो पहला शुक्रवार, रविवार करना है तो रविवार पहला। तो जो पहला आता है दिन, उसी दिन से आपको व्रत प्रारंभ करना ज़्यादा उत्तम होता है। क्यों बताती हूँ। देखिए, कहा जाता है ना कि चंद्रमा पूर्णिमा, अमावस्या के बाद चंद्रमा प्रतिपल बढ़ता है, तो ऐसी मान्यता है कि जब भी कोई हम व्रत प्रारंभ करते हैं तो हमारा व्रत भी बढ़ता है, उसके पुण्य बढ़ते हैं। इसीलिए शुक्ल पक्ष में जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता है उसी के अनुसार हम व्रत करते हैं, ताकि हमारा व्रत भी बढ़े और उत्तम फल दे। बस यही कारण है। तो आप लोग समझ लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपका ये प्रश्न नहीं आएगा कि दीदी कब से करें, क्योंकि चैनल को आपने सब्सक्राइब किया होगा तो आपको अमावस्या की वीडियो जाएगी और जाएगी, उसके बाद आप कर लीजिएगा। तो ये आपकी दुविधा दूर हो गई। संकल्प आपको पहले दिन करना है। मान लीजिए कोई अगर गिन के संकल्प करता है कि इतने दिन करना है, इतने दिन करना है, तब तो ठीक है। नहीं तो वैसे आत्मा कर रही है कि नहीं, हम बस महादेव की भक्ति है मेरे में और मैं करूँगी, तो आप इस व्रत को प्रारंभ करिए। नाम, स्थान जहाँ रहते हैं वहाँ का स्थान, गोत्र बोल दीजिए और बोलिए कि महादेव बस अपनी कृपा करिएगा। ठीक है, आप बोल के तो देखिए, आप वो नहीं रह जाएंगे। सोमवार शुरू करने के बाद आप वो नहीं रह जाएंगे जो आप पहले होते हैं। बहुत कुछ बदलाव आता है, बहुत ज़्यादा बदलाव आता है सोमवार करने में। तो अभी तो देखिए, मेरे पास बहुत ज़्यादा व्रत हो गए हैं, इस कारण मैं नहीं, लेकिन एक टाइम था जब मैं लगातार कई साल सोमवार का व्रत की, लेकिन अब जिम्मेदारियां भी ज़्यादा हो गई हैं और बहुत सारे व्रत भी हो गए हैं, इस कारण मैं नहीं। लेकिन हाँ, वो समय, वो जो काल था, वो समय था, वो बहुत कुछ मुझे सिखा के गया, बहुत कुछ आंतरिक रूप से बदल के गया। तो बहुत कुछ बदल के जाता है। एक तो देखिए, आपकी सोचने की जो शक्ति होती है वो बहुत हद तक बदल जाती है। आपकी सोच बहुत सकारात्मक। अब कुछ लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी। विश्वास करिएगा, आपकी आस्था महादेव पे और गहरी होगी और आप देखेंगे कि आपके जीवन का जो सबसे शुभ कार्य है वो सोमवार को ही होने लगेगा। आप करके देखिए ऐसा, आपको बहुत बहुत आनंद आएगा। सोमवार, तो सोमवार का ये नियम जान लीजिए। अब आइए साधारण सी पूजा का आपको नियम बताती हूँ। तो देखिए, जो वाराणसी में करते हैं उनके नियम को मैं बता रही हूँ। शास्त्र भी ऐसा कहते हैं, लेकिन हमारे वाराणसी मानी जाती है कि महादेव के त्रिशूल पे उनका वास है। पूरी काशी त्रिशूल पे अटकी है, शेष नाग के शीश पे नहीं, त्रिशूल पे अटकी है। और इसलिए वहाँ के कहा जाता है कि काशी के कोतवाल ही बाबा विश्वनाथ जी हैं। काशी के कोतवाल कहे जाते हैं। उनके नाम पे आप देखेंगे हर दुकानदार, हर लोग, हर कोई
ये सोमवार का व्रत करता है, और प्रदोष की तो बात ही अपनी अलग है, लेकिन सोमवार का व्रत वहाँ ज़्यादा, प्रदोष की अपेक्षा सोमवार का व्रत ज़्यादा किया जाता है। वहाँ आप देखेंगे हर गली में, जैसे मैं अभी जल्दी ही वृंदावन गई थी, तो वहाँ ऑटो वाला या कोई किसी के नाम से नहीं बुला रहा था, सब लोग ए राधे सुनो ऐसे बोल रहे थे। और अगर मतलब ये चीज़ मैंने फील की कि जहाँ पे विशेष स्थान होता है वहाँ की जो ऊर्जा होती है वो अलग होती है। अब वाराणसी की बात करूँ तो यहाँ पे आपकी जिससे भी बात करेंगे महादेव, हर हर महादेव, मतलब चारों तरफ आपको महादेव ही दिखाई देंगे। ज़्यादातर दुकानें होंगी महादेव के नाम से, सब कुछ आपको महादेव के नाम से दिखेगा। तो हाँ, ऊर्जा वहाँ अलग होती है, लेकिन आप चाहें तो अपने खुद के अंदर की ऊर्जा को बिल्कुल ये सोमवार का व्रत करके बदल सकते हैं। क्या करना है, आपको संकल्प करना है जो मैं बताई हूँ। पहले दिन जितनी संख्या में यदि करना है तो आप संख्या में करिए, और नहीं तो आप ऐसे बोल दीजिए कि जब तक आप कराएंगे, जब तक आत्मा होगी मैं करूँगी। कोई मनोकामना है तो आप वो मनोकामना बोल दीजिए कि महादेव ये मनोकामना पूरी कर दीजिए, और आप जब पूरी हो जाए तो उसके बाद आप उद्यापन कर दीजिएगा। अब आप क्या करेंगे वो मैं बताती हूँ। देखिए, आप सुबह में अगर आप कहीं ऑफिस जाते हैं, काम पे जाते हैं, तो आप सुबह में साधारण सा घर में पूजा कर लीजिए। जो फोटो है आप वहाँ पे फोटो के पास बैठिए, महादेव का ध्यान करिए। कोई आंकड़े का फूल वगैरह है तो थोड़ा चढ़ा दीजिए, थोड़ा भोग लगा दीजिए, एक दिया लगा दीजिए। उसके बाद सोमवार व्रत कथा की किताब पढ़ लीजिए। तो अब देखिए, जो भी साधारण पूजा आपको करना हो, जैसे भी साधारण जितनी पूजा आपको करना है, बस आप उतनी पूजा मैंने जो बताया वो कर दीजिए। उसके बाद जो फलाहार वगैरह आप भोग लगाए हैं, उस फलाहार को आप क्या कीजिए कि उस फलाहार को आप लीजिए और उसको करिए। जो भी आप फल फूल या फिर सिंघाड़े के आटे का हलवा या जो कुछ भी है बिना नमक का, हो सके तो नमक मत खाइए, अगर संभव हो तो नमक मत खाइए, और आप व्रत कर लीजिए। शाम को देखिए, शाम को आपको किसी शिव मंदिर में ज़रूर जाना चाहिए। इसलिए नहीं कि आपको बहुत पूजा करना है, बस इसलिए कि आप महादेव के दर्शन करने जाइए। मैंने कहा ना कि जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आप करके देखिए, साल 6 महीने में आपको लगने लगेगा कि आपके जीवन में कुछ तो बहुत अच्छा और बहुत चमत्कारी हो रहा है। तो आपको क्या करना है, शाम को कुछ बहुत ज़्यादा आप जल चाहें तो चढ़ा सकते हैं, जल चाहे तो चढ़ा सकते हैं, बहुत सारे और जो भी कार्य होते हैं आप वो कर सकते हैं, लेकिन आप दिया जलाएं, दिया जलाकर महादेव की आरती करें। आरती करने के बाद अब आप आएँ शाम को, साधारण अपना हो सके तो मीठा खाना, अनाज आप खा सकते हैं। बिल्कुल नहीं रहा जाता तो आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरीके से करके आपको सोमवार, जो प्रति सोमवार का व्रत करना चाहिए। कैसे खाना चाहिए, अब देखिए, कहीं इसमें पीरियड्स आ जाए तो क्या करना चाहिए। पीरियड्स आ जाए तो पूजा पाठ न करें, लेकिन व्रत को कंटिन्यू करें। कहीं जाना पड़ता है, क्योंकि ये व्रत छोड़ा नहीं जाता है, तो कहीं जाना पड़ता है तब आप इस व्रत को करें। केवल सूतक पातक की स्थिति में व्रत को छोड़ा जाता है, बाकी हर टाइम आपको इस व्रत को करना ही करना चाहिए। महिलाओं की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बाल कैसे धोएं। तो देखिए, बाल वैसे तो संडे को धो सकते हैं, लेकिन किसी कारण से आपको कोई दिक्कत है या कुछ भी ऐसा है जो आप नहीं धो पाए, तो सोमवार को भी आप धो सकते हैं, कोई विशेष दिक्कत नहीं है। और इस तरीके से करके आप अपना सोमवार का व्रत कर सकते हैं। सोमवार में शाम को शिव मंदिर ज़रूर जाएं, वहाँ दर्शन करें, आरती करें, एक दीपक ज़रूर जलाएं और महादेव से कहें, क्योंकि देखिए, पूजा करने में आपका बहुत सारा समय लगता है और बहुत सारी चीज़ों में मुख्य चीज़ जो होती है वो मैं बताती हूँ, आपका ध्यान करना। मुख्य चीज़ वहाँ बैठे और महादेव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे महादेव, आप मेरे ऊपर कृपा करिए। जो भी आपको मांगना है वो महादेव से मांगे, और 5-10 मिनट आप मंदिर में ज़रूर बैठें। बैठ करके और आप देखिएगा, ये चीज़ें ना कोई बताने आपको नहीं आएगा कि अरे तुम्हारे ऊपर प्रभाव हो रहा है, वो कोई आपको बताने नहीं आएगा, वो आप खुद देखेंगे। क्योंकि देखिए, इससे चंद्रमा बहुत स्ट्रांग होते हैं, आपके मन का कारक होते हैं। आप जानते हैं, मैं बहुत बार आपसे कही हूँ, मन के हारे हार है। क्योंकि कहा जाता है ना कि कोई भी चीज़ जो अच्छी हो या बुरी हो, कोई सफल व्यक्ति भी अगर सफल हुआ है तो वो मन से हुआ है अपने। क्योंकि कोई भी विचार यदि आपके मन में आता है तो वो आपका मन ही है जो उसको मूर्त रूप देता है। तो इस विशेष चीज़ को ध्यान रखिए और इस व्रत को साधारण समझने की गलती मत करिए। आप बस इस व्रत को करिए और इसका लाभ देखिए। बस इसी तरीके से इस व्रत को करना है। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। सावन आने वाला है, आपको पता है कि इस बार भी रुद्राभिषेक का आयोजन मार्गदर्शन के द्वारा होने जा रहा है।
तो जो कोई बहुत ज़्यादा जीवन में अटका हुआ, रुका हुआ या परेशान महसूस कर रहा है, ये बस आयोजन उसी के लिए है। किसी भी मनोकामना को लेकर आपने सारे मेरे बताए हुए या अन्य कोई उपाय पूजा पाठ किया और अब आप हार गए हैं, निराश हो गए हैं, तो विश्वास मानिए आप अपने जीवन में चमत्कारी परिवर्तन देखेंगे। क्योंकि आपसे बता दूं, मैं यहाँ अपने कार्यस्थल पे बैठी हूँ, जब भी मैं कोई रुकावट महसूस करती हूँ, हमारे पंडित जी भी जानते हैं, मैं तुरंत जहाँ कहीं जैसे रहती हूँ फोन करके महादेव की शरण में पहुँचती हूँ और राहत तो मैं पा ही जाती हूँ। और मैं जिस चीज़ से राहत पाऊँ वो आपको न बताऊँ, ये कैसे हो सकता है। तो देखिए, पूरे साल लोग कहते हैं कराने को, लेकिन संभव नहीं है, क्योंकि पूरी व्यवस्था के साथ वो चीज़ें करानी पड़ती है। तो अब सावन का महीना आ चुका है और रुद्राभिषेक 21 अगस्त को मार्कंडेय महादेव में आयोजन होने जा रहा है। देखिए, यदि आप अपनी किसी भी मनोकामना के लिए ये रुद्राभिषेक करा रहे हैं, बच्चे की, पति की, किसी की भी, तो आपको वो मनोकामना खुद तक गुप्त रखना है, आपको किसी को नहीं बताना है। केवल ऑफिस नंबर पर फोन करके आपको दक्षिणा की राशि, अच्छा दक्षिणा से ये एक चीज़ मुझे बहुत अच्छे से आपको बताना है कि देखिए, इसमें जो मंदिर के खर्च होते हैं, जो ब्राह्मण लोगों की दक्षिणा होती है, केवल और केवल वही सहयोग राशि होती है। और विश्वास करिए, जो कोई जुड़ना चाहता है बिल्कुल आप जुड़िए, क्योंकि इससे कम में तो आप कतई अपने घर पे भी नहीं करा सकते हैं। तो आप चाहें तो इसमें जुड़ सकते हैं। अपना नाम, स्थान, गोत्र, ऑफिस नंबर पर नोट कराइए। मनोकामना आपको खुद गुप्त रखना है, किसी को नहीं बताना है। अब बात आती है कि आप जानते हैं कि काशी के कोतवाल कहे जाते हैं बाबा विश्वनाथ जी। बहुत सारे लोग 2 सालों से मैं करा रहा हूँ, 2 सालों से लगातार यही कह रहे हैं कि आप बाबा विश्वनाथ जी मंदिर में कराइए। बहुत भागम भाग व्यवस्था, इस सब चक्करों में हम लोगों ने थोड़ा सा लेट कर दिया, लेकिन हाँ, लेट करके अंततः आपके लिए ये खुशखबरी लाई हूँ कि आप काशी विश्वनाथ मंदिर में भी अपना रुद्राभिषेक करा सकते हैं। रुद्राभिषेक करा सकते हैं और रुद्राभिषेक कराने के समय आप जैसा कि जानते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर में किसी प्रकार का लाइव या कोई इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं हो पाएंगी हम लोगों की तरफ से या कहीं से, ये जग विदित है, सभी जानते हैं। और दूसरी दिक्कत है कि इसमें कुछ लोगों का करके कराना है, एक दिन सभी लोगों का नहीं हो पाएगा। जैसे 20 लोगों का एक दिन, 20 लोगों का एक दिन, 20 लोगों का एक दिन, ऐसे करके कराना है। अब तीसरी बड़ी बात कि यदि आपको मैं बुलाती हूँ या आप वाराणसी, काशी में आते हैं, तो अचानक अगर उस दिन भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमारे द्वारा जो रुद्राभिषेक की बुकिंग होती है वो कैंसिल कर दी जाती है और उस स्थिति में आपको वापस भी जाना पड़ सकता है। तो इन 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिए। बाकी महादेव इस बात के साक्षी हैं कि आप ही का नहीं, किसी का यदि 1 रुपया रहा तो होना तो तय है, वो तो रुद्राभिषेक आपका हर हाल में होगा। लेकिन हाँ, यही है कि आपको वापस भी वहाँ से जाना पड़ सकता है। लेकिन आप विश्वास करिए, काशी में यदि कहा जाता है कि सबसे पावन कोई जगह है तो वो होता है शिव मंदिर। शिव मंदिर, वैसे काशी तो महादेव के त्रिशूल पे ही बसी है, लेकिन मंदिर, और दोनों ही मंदिर अपने आप में बहुत प्रमुख मान्यता रखते हैं। तो आपको आना है तो बिल्कुल आइए, लेकिन एक बात जो काशी विश्वनाथ मंदिर में, उसका ध्यान जरूर रखिएगा। दूसरी बात कि काशी विश्वनाथ मंदिर हो या कोई भी मंदिर, देखिए दोस्तों, मैं आपसे यूं ही नहीं कह रही हूँ, इन मंदिरों की बात ही अलग है। आप जाएंगे चाहे जितना भी टेंशन में, आपका टेंशन दूर होना, अगर विश्वास है तो 3 महीने में रिजल्ट आपके हाथ में होगा, आप देख लेंगे। और बहुत सारे लोग इससे अपनी परेशानी से निकल चुके हैं। मैं 2 सालों से रुद्राभिषेक करा रही हूँ, आप लोग देख रहे हैं। तो जिन किसी को जिस मंदिर में कराना है, कहीं भी आप अपनी मनोकामना मत बताइएगा, नाम, स्थान, गोत्र बोलिएगा और उसके साथ आप नाम, स्थान, गोत्र के साथ आप पंडित जी लोगों की दक्षिणा है वो बुक करके और ऑफिस नंबर पर अपना ये सब चीज़ें भेज दीजिए, नाम, स्थान, गोत्र, ताकि आपका रुद्राभिषेक का जो सीट है वो बुक कर सके। देखिए, सीट से मैं कहना चाहती हूँ आपसे कि इसमें कोई भी निश्चित सीमा नहीं है। जब भी मुझे लगा कि अब नहीं हो पाएगा, वो तुरंत चीज़ें रोक दी जाएंगी। और ये हर साल होता है कि बाद में लोग कहते हैं कि दीदी ऐसा हुआ, वैसा हुआ, मेरे घर में ये परेशानी थी, मैं नहीं कर पाई। तो आपसे ये बता देती हूँ कि उस टाइम मतलब मेरी भी मजबूरी समझिए, हर चीज़ को करने में थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत और हर चीज़ करना पड़ता है। तो उस स्थिति में नहीं, तो जिन किसी भाई बहन को रुद्राभिषेक में भाग लेना है वो पहले ही ले लें, क्योंकि व्यवस्था अनिश्चित है। हो सकता है कि बढ़ सके और हो सकता है कि आप 15-20 दिन पहले ही व्यवस्थाएं आपकी, मतलब लोगों के ऊपर है, अगर बढ़ जाते हैं तो वो ख़त्म, या फिर
यदि मंदिर से मुझे इजाज़त मिल जाती है कि और लोगों का करा, क्योंकि बहुत कम संख्या में मुझे मिली है, तो जो लोग कराना चाहते हैं वो अपना नंबर, अपनी सीट पहले ही बुक कर लें।